ऐसा नहीं है, अगर मेरी 9R से शादी होती तो शायद नॉड और नॉड 2, नॉड 3, 3-4 बच्चे तो हो ही जाते। एनीवेज, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेल 9R के बारे में मैंने इतनी बात कर ली है कि अब लोगों को लग रहा है कि 9R से मेरी शादी हो गई है। ऐसा नहीं है। 9R अच्छा फ़ोन है, तो इसीलिए मैंने उसके बारे में काफ़ी कवरेज करी है अभी तक। वेल, आज हम बात करेंगे 2 और नए फ़ोन्स मार्केट में जो आ गए हैं, और अगर आप ये डिसाइड करने में परेशान हो रहे हैं कि 30 to 40,000 के खर्चे करने में कौन सा अच्छा फ़ोन रहेगा, तो हाँ, आपके पास 2 ऑप्शंस और हैं, और वो हैं नॉट 2 और iQOO 7। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, प्लीज़ कर दीजिए। इस खिड़की के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं और आपके पास ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो शुरू करते हैं। मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल, और आज करते हैं एक और घमासान कंपैरिजन बिटवीन OnePlus 9R, Nord 2 एंड iQOO 7। वेल, डिज़ाइन की बात करता हूं तो तीनों ही फ़ोन्स शानदार हैं, तीनों ही दिखने में बहुत अच्छे हैं, और ये iQOO का ऑरेंज कलर तो बहुत ही ज़्यादा तड़कीला भड़कीला है। एनीवेज, बैक साइड में iQOO 7 में आपको मिलता है AG मैट ग्लास, जबकि Nord 2 और 9R में आपको मिलती है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। वेल, अगर फ्रंट की बात करूं तो iQOO 7 में मिलता है आपको शॉर्ट जनरेशन UP का ग्लास प्रोटेक्शन, जबकि Nord और 9R में आपको मिलती है Corning Gorilla Glass 5 फ्रंट में भी देखने को। और सबसे बढ़िया बात यह है कि तीनों ही फोन में फिंगरप्रिंट स्मजेस ज़्यादा नहीं आते। क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं तो मुझे यहाँ सिंगल हैंड यूसेज में OnePlus Nord 2 का ये साइज परफेक्ट लगा, जबकि अभी तक 9R के साइज से मैं काफ़ी इंप्रेस था। 9R और Nord 2 के साइज में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, और अगर मैं iQOO 7 की बात करूं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, इसीलिए शायद एक हाथ से यूज़ करने में iQOO 7 इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा हल्का है, एक मिनट, हल्का का मतलब सिर्फ वेट ही नहीं, मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो उस मामले में भी मैं 9R को सबसे आगे ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे 9R का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी परफेक्ट लगता है, जबकि Nord 2 भी ऑलमोस्ट वैसा है। लेकिन iQOO 7 में ऊपर का पोर्शन काफ़ी भारी है, लगता है इस गाड़ी का इंजन ऊपर दे दिया गया है, इसीलिए ये हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, एंड वो भी जब मैं इन दोनों से कंपेयर करूं। लेकिन वाटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर OnePlus Nord 2 और iQOO 7 तो छोड़ो, इवन उनसे भी ज़्यादा महंगा OnePlus 9R, उसमें भी IP रेटिंग नहीं दी गई है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो तीनों ही फोन्स में AMOLED पैनल है, तो कलर्स की कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ साइज में है। iQOO 7 सबसे बड़ा है, फिर आता है 9R और सबसे छोटा Nord 2। तीनों ही फोन्स में वाइड L1 सपोर्ट है, और HDR10+ सपोर्ट भी दिया गया है, एटलीस्ट ऑन पेपर। यहाँ YouTube पे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं Nord 2, 9R और iQOO 7 में, बट जब बात आती है Netflix और प्राइम वीडियो की तो Nord 2 को ये अनसपोर्टेड डिवाइस बोल देते हैं। सेम हाल है iQOO 7 का, बट OnePlus 9R में HDR कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात जब आती है डिस्प्ले की तो रिफ्रेश रेट एक ज़रूरी शख्स बन जाता है। यहाँ पर OnePlus 9R और iQOO 7 दोनों मिलता है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जहाँ की Nord 2 में कॉस्ट कटिंग की गई है और दिया गया है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट स्विच फीचर सिर्फ iQOO 7 में ही मिलता है, जिससे कि रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली आपकी यूसेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। वहीं Nord 2 और 9R में स्मार्ट स्विच मोड अलग से नहीं दिया गया, बल्कि ये तो हाईएस्ट रिफ्रेश मोड में भी बड़ी स्मार्टली अपना रिफ्रेश रेट बदल देता है, बिल्कुल जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। इन एडिशन OnePlus के दोनों फोन्स में डिस्प्ले को एनहांस करने के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि AI रेजोल्यूशन बूस्ट एंड AI कलर बूस्ट इन Nord 2 एंड वाइब्रेंट कलर इफेक्ट इन 9R। वहीं iQOO 7 में आपको गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट का फीचर मिल जाता है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अल्ट्रा गेमिंग मोड। बट याद रहे, ये सारे डिस्प्ले एनहांसमेंट फीचर्स आपकी बैटरी पानी की तरह बहा देंगे। ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। बात करते हैं हैप्टिक फीडबैक की, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OnePlus 9R का हैप्टिक फीडबैक, सॉरी अब आप बोलेंगे कि मैंने शादी कर लिया OnePlus 9R से, सच में कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, Nord 2 का भी बुरा नहीं है, iQOO 7 को इन तीनों में मैं सबसे नीचे रखूंगा। लेकिन आपके लिए हैप्टिक फीडबैक कितना मैटर करता है, मैं ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन के अंदर फील ही नहीं आती जब तक कि उसका हैप्टिक फीडबैक अच्छा ना हो। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वेल, बैटरी की बात करते हैं। वेल, आई नो आप सब काफ़ी कंसर्न्ड हैं
Nord 2 और 9R की बैटरी को लेके आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तीनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेसिटी की बैटरी है, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर OnePlus 9R का स्क्रीन ऑन टाइम सबसे बेस्ट रहता है और ये श्रेय हम देते हैं श्री स्नैपड्रैगन 870 की एफिशिएंसी को। iQOO 7 भी इसके आसपास ही रहता है। विद फुल डे यूसेज OnePlus 9R अराउंड 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, जबकि iQOO 7 आपको देता है ऑलमोस्ट 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। वहीं अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 की, तो Dimensity 1200 की बैटरी एफिशिएंसी से मुझे शिकायत है। हल्की सी भी हैवी यूसेज में, वीडियो कॉलिंग या गेमिंग में बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है OnePlus Nord 2 में। जबकि Nord 2 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें 5 से 5.5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। तो जो काबिल दोस्त ये सोच रहे थे कि OnePlus Nord 2 और 9R में क्या फ़र्क है, आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो चुके हैं। चार्जिंग की तो मान लीजिए कि आजकल टेंशन ही खत्म हो गई है। ये तीनों ही फ़ोन्स अंडर 50 मिनट्स चार्ज कर देते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा फास्ट iQOO 7 आपको देता है 48 मिनट्स में 100% चार्ज। हाँ, कमेंट्स में कई लोग मुझे बताते हैं कि उनका OnePlus 9R 40 मिनट्स में चार्ज हो गया, किसी ने 35 मिनट्स भी बोला, लेकिन ऑनेस्टली मैं उसको 100 बार चार्ज कर चुका हूँ और कभी भी 40 या 35 मिनट्स में चार्ज नहीं हुआ है। बट हाँ, अंडर 50 मिनट्स हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि Nord 2 कितनी देर में चार्ज हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डिट्टो सेम 9R जितनी देर में। बहुत समय हो गया है, विज्ञापन नहीं आया है। अगला विज्ञापन आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, ये रहा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो पूरी वॉर हो सकती है, क्योंकि बात हो रही है Oxygen OS वर्सेस FunTouch OS की। अब FunTouch OS के भी फैंस डेफिनेटली ये सुन रहे होंगे, और Oxygen OS के फैंस तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनसे बेटर भी कोई OS है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो हाँ, मुझे भी FunTouch OS में थोड़ी बहुत कमी लगती है, जो कि iQOO 7 में ये अनवांटेड ऐप्स, ब्लोटवेयर, आई डोंट नो कब इससे छुटकारा मिलेगा, और कुछ ऐप्स तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। Whereas Oxygen OS does wonders with a clean UI and smooth experience. But wait, कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि OnePlus 9R में मिलता है आपको Oxygen OS 11.2, जबकि OnePlus Nord 2 में आपको मिलता है Oxygen OS 11.3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बात दरअसल ऐसी है कि जब से मर्जर हुआ है OnePlus में और Oppo में, तब से सारे स्मार्टफोन्स में दोनों मम्मी पापा के जीन्स आने लग गए हैं। यानी कि आपको Oxygen OS में मिलेंगे एलिमेंट्स ऑफ FunTouch OS और FunTouch OS में मिलेंगे एलिमेंट्स ऑफ Oxygen OS। यानी कि जिसका जो अच्छा है वो दूसरे से ले रहा है। वेरी गुड। और इसी के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि OnePlus Nord 2 में हम उम्मीद करते हैं कि Oxygen OS 11.3 में होना चाहिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। थोड़े बहुत चेंजेस जो है हमने ऑब्जर्व किए OnePlus Nord 2 में, वो ये थे कि होम स्क्रीन लेआउट में और कैमरा सेटिंग्स में कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है और इंस्पायर हुआ है ColorOS से। फिर भी अगर मुझे एक को विजेता चूज करना ही है, तो OS का अवार्ड इस बार मैं देना चाहूँगा Nord 2 को। ऑडियंस जी, ये रहा स्पेक टू स्पेक कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने पॉपुलर टूल्स यूज करके टेस्टिंग भी करके देखी इन तीनों फोन्स की। Geekbench स्कोर्स भी आप देख सकते हैं। iQOO 7 बाजी मार जाता है यहाँ पर, फॉलोड बाय OnePlus 9R एंड देन OnePlus Nord 2। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर Nord 2 की बैटरी सेटिंग्स में एक स्पेशल हाई परफॉर्मेंस मोड दिया गया है, जिसको टर्न ऑन करने से बैटरी पानी की तरह बह जाती है और परफॉर्मेंस रिजल्ट्स टोटली अनबिलीवेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट 9R से भी ज्यादा Geekbench स्कोर्स, ये तो चमत्कार हो गया। इन जनरल बात करें अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की, तो एक्सेसिव यूसेज के बाद मुझे OnePlus 9R काफ़ी स्मूथ और लैग फ्री लगा। वहीं iQOO 7 की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे Nord 2 में एक प्रॉब्लम बीच बीच में ज़रूर फील हुई कि जब मैं स्विच कर रहा था एक ऐप से दूसरी ऐप पे, तो उससे पहले वाली ऐप रिफ्रेश हो गई ऑटोमेटिकली, यानी कि रीस्टार्ट हो गई। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि OS की प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। तो जो लोग डिफरेंसेस ढूंढ रहे थे 9R और Nord 2 में, here you go। Nord 2 में रैम बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है इन एडिशन टू हाई परफॉर्मेंस मोड। वहीं iQOO 7 में एक्सटेंडेड रैम फीचर है, जिससे कि आप वर्चुअली 3 GB और रैम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, जबकि ऐसा कुछ 9R में देखने को नहीं मिलता। बड़ा भोला है अपना 9R। इन एडिशन यहाँ पर iQOO 7 में आपको कुछ
डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हमने इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी जो कि आप ऊपर कार्ड्स में जाके देख सकते हैं। iQOO 7 की एक और खास बात यह है कि इवन ऑन एक्सेसिव यूसेज और लंबे टाइम के लिए गेमिंग करने के बाद भी हीटअप नहीं होता, थैंक्स टू द डेडिकेटेड लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो iQOO 7 में दिया गया है। Note 2 और 9R में भी कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। इसका रिजल्ट आपके सामने है। Note 2 अराउंड 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया। इनफैक्ट 43 to 44 डिग्रीज चला गया, जो कि अभी तक मैंने किसी भी फ़ोन में ऑब्जर्व नहीं किया है। जबकि OnePlus 9R में कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं है। हाँ, वो 40 डिग्रीज तक जाता है लेकिन उसके बाद नीचे आ जाता है। iQOO 7 भी हीटअप होने में ऑलमोस्ट 40 या 39 तक ही पहुंच जाता है। एंड दैट यू कैन फील इन डे टू डे यूसेज एज वेल, कि स्पेशली जब मैं यहाँ पर नॉन स्टॉप हैंग आउट कॉल्स करता हूँ। बट OnePlus Nord 2 आई एम सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा करता है। BGMI के ग्राफिक सेटिंग्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9R और iQOO 7 में HDR ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और इन दोनों में अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी अवेलेबल है। वहीं Nord 2 में सिर्फ स्मूथ ग्राफिक्स के साथ ही एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। आई कैन बेट यहाँ पर आपको कैजुअल और रूटीन गेमिंग में पता ही नहीं चलेगा तीनों फोन्स में कौन सा बेटर है। बट Nord 2 यहाँ पर गेम हार जाता है, वो गेम नहीं जो आप उसमें खेल रहे हैं, बल्कि इन तीनों के कंपैरिजन की गेम, क्योंकि Nord 2 में एक्सेसिव बैटरी ड्रेन होता है और हीटिंग इश्यूज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो आई थिंक iQOO 7 विल बी द बेस्ट बेट। वेल, अगर मुझे परफॉर्मेंस में इन तीनों में चूज़ करना हो तो मैं बोलूँगा कि OnePlus 9R डेफिनेटली सबसे अच्छा रहेगा अगर आप डेली यूसेज की बात करें। वेल, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप ये विज्ञापन देखें और फिर बात करते हैं सिक्योरिटी की। वेल, सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं तो तीनों ही फ़ोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और इन तीनों में अगर मैं बोलूं तो OnePlus 9R का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और सबसे क्विक है। बल्कि iQOO 7 और Nord 2 में मुझे थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है इन प्रिंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करने के लिए। फेस अनलॉक की बात करूं तो जब से कोविड-19 इस दुनिया में आया है, हम सब मुंह छुपा छुपा के घूम रहे हैं और इसीलिए फेस अनलॉक यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 5G का तूफ़ान बहुत जल्दी आने वाला है और इसीलिए अब आने वाला हर फ़ोन 5G तो देगा ही देगा। वेल, अगर मैं 5G बैंड्स की बात करूं तो जिन लोगों को शिकायत थी OnePlus से कि सिर्फ एक ही बैंड दिया है और iQOO 7 में भी एक ही बैंड है, तो OnePlus Nord 2 में OnePlus ने कहा कि कितने बैंड्स देंगे, ये लो 9 बैंड्स। 5G ना हो गया, IELTS का एग्जाम हो गया, जो 9 बैंड्स दे दिए OnePlus Nord 2 में, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus Nord 2 में कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं होंगे। इनफैक्ट शायद आने वाले टाइम में जबकि 5G आ जाएगा, ये बात तो तभी क्लियर होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो 4G+ यानी कि कैरियर एग्रीगेशन हमने तीनों ही फ़ोन्स में चेक करी और हमने ये पाया कि तीनों ही फ़ोन में 4G+ साइन देखने को मिलता है, लेकिन iQOO 7 में वो थोड़ा अनस्टेबल था। वही सबसे बेस्ट Nord 2 का लगा क्योंकि मुझे इंडोर एनवायरनमेंट में भी 4G+ देखने को तुरंत मिल गया। वेल, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, ऑडियो, जो कि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तीनों फ़ोन्स में OnePlus Nord 2 आप सोच रहे होंगे सबसे सस्ता है, तो डेफिनेटली उसके स्पीकर शायद उतने अच्छे ना हो, लेकिन यहाँ मैं भी सरप्राइज रह गया क्योंकि OnePlus Nord 2 में आपको मिलते हैं डुअल स्पीकर्स OnePlus 9R की तरह। इनफैक्ट मुझे एक दो बार तो ऐसा लगा कि उससे भी ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहे हैं। लेकिन iQOO के फ़ोन्स में YouTube में तो कुछ इशू है जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि जब आप YouTube चलाते हैं iQOO फ़ोन्स में तो उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम रहती है, ऑलमोस्ट 30-40% डिफरेंस मुझे लगा था। तो वो एक इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट ओवरऑल अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो OnePlus 9R एंड Nord 2 आर डेफिनेटली बेटर देन iQOO 7 और उन दोनों में भी OnePlus Nord 2 साउंडेड अ लिटिल बेटर। और अगर मैं ऑडियो सर्टिफिकेशन की बात करूं तो OnePlus 9R यहाँ एक स्टेप आगे है। यहाँ पर आपको Dolby Atmos साउंड सपोर्ट में देखने को मिल जाता है और वहीं आपको Nord 2 में डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर देखने को मिल जाता है विद 4 डिफरेंट ऑडियो प्रोफाइल्स।
जहाँ की iQOO 7 के भी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड तो है ही। वेल, अगर आप अभी तक कैमरा की वेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो इन तीनों के कैमरा कंपैरिजन की कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ और आप कार्ड से भी लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि फाइनली तीनों फोन्स के अंदर हमने किसको सबसे अच्छा पाया। वेल, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि 30 से 40 हज़ार अगर आपके पास हैं तो आप इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लें। मैं जानता हूँ बहुत लोगों का ये सवाल है। देखिए, अगर आप एक जनरल यूज़र हैं जिनको बेंचमार्क स्कोर से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक OnePlus Nord 2 मेक्स अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज उसका कैमरा इन तीनों ही फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आई कैन से, मैं पर्सनली बोलूँ तो इस कॉस्ट में आई थिंक इट्स बेटर देन द रेस्ट ऑफ द टू। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच चाहिए, आपको गेमिंग भी करनी है और आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, आई थिंक OnePlus 9R इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ द बॉस अमंग्स्ट थ्री। अब बात करते हैं iQOO 7 की, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, iQOO 7 गिव्स यू इक्वली गुड परफॉर्मेंस, अ वेरी गुड कैमरा एंड इनफैक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस इन तीनों में सबसे अच्छा है। तो अगर आप गेमर है तो डेफिनेटली iQOO 7 सबसे अच्छा है ही। लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस iQOO 7 और OnePlus 9R की परफॉर्मेंस में है, जहाँ की OnePlus 9R की परफॉर्मेंस iQOO 7 से थोड़ी बेहतर है, वो कवर हो जाता है वो कॉस्ट से, जो कि iQOO 7 आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है OnePlus 9R से। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, और जो मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो है कि क्या OnePlus Nord 2 का टॉप वेरिएंट ले लिया जाए जो कि ऑलमोस्ट 35,000 का है, या फिर OnePlus 9R का बेस वेरिएंट लिया जाए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का है, और अगर आप डिस्काउंट्स लगा दें तो शायद आपको 38 या 37,000 का भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं OnePlus 9R ही लेता, क्योंकि अगर आप 35,000 खर्च रहे हैं तो 2-4 हज़ार रुपये और डाल के आप OnePlus 9R ही ले लीजिए। और अगर आपको बजट बढ़ाना है तो एक और आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि आप अपना पुराना फ़ोन कैशिफाई पे बेच सकते हैं, तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord 2 छोड़ के OnePlus 9R ले सकते हैं। वेल, बस यार बहुत हो गया, OnePlus 9R, Nord 2, iQOO 7, अब ख़त्म करो इसे, लेट्स कट इट आउट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आशा करें कि शायद अगली बार मैं आपके पास OnePlus 9R के सिवा भी कोई फ़ोन ऐसा लेके आऊँ जो मेरा फेवरेट बन जाए। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल और कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जारी रखें, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा से बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।